गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है। ठीक है, देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 अ फैक्टर। आपको ये डिटरमाइन करना है, ये पता करना है कि जो पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चंस में दिए गए हैं वो उसमें से कौन सा जो है वो x + 1 का एक फैक्टर है। ठीक है, x + 1 जो है उसमें से किस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में समझना होगा ये फैक्टर होता क्या है। आपको पहले ही पता होगा, अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा फैक्टर, लेकिन आपने फैक्टर जो है नंबर का पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए 8 है। ठीक है, 8 है, 8 का जो फैक्टर अगर हमने देखा तो 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, 4 इसका फैक्टर है, 1 भी है इसका फैक्टर, 8 खुद भी है इसका फैक्टर। ठीक है, ये सब जो है 8 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जिससे डिवाइड दिया जाए तो ये जो नंबर है वो 0 आ जाए, पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, देखिए 2 से भी डिवाइड देते हैं तो ये क्या होगा, कट जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 से भी, 1 से भी, 8 से भी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने 2 से डिवाइड किया, इसे 2 4 से 8 आया, रिमाइंडर क्या कट गया, यानी यहाँ पे 0 आया रिमाइंडर। ठीक है, तो उसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं, ऐसा नंबर। ठीक है, जिसे डिवाइड करके अगर 0 आ रहा है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जो है वो 8 का फैक्टर हो जाएगा। तो उसी तरह से हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि x + 1 जो है वो चेक करना है आपको, क्या इसका फैक्टर है या नहीं है ये। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसे इसके डिवाइड देंगे तो अगर डिवाइड देने के बाद 0 आ गया, ठीक है, तो यानी ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो असली में हम लोग डिवाइड भी दे सकते हैं, और अगर डिवाइड ना देना हो तो एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास, तो हम लोग उससे बनाते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड से वो आसान होगा, डिवाइड देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है मेथड। तो आपको जो ये क्वेश्चन दिया है ये x + 1 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x + 1 लिखना है और इसका 0 निकाल लेना है। ठीक है, x = 0 + 1 है, उधर ट्रांसफर होगा -1, तो x बराबर -1 आ चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग 4 क्वेश्चन है, चारों में ये x का जो वैल्यू -1 है वो चारों में पुट करके देखेंगे। जिस वैल्यू में 0 आ जाएगा वही इसका जो है उसी का ये फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था ये था, तो उसे हम लोग px ले लेंगे, px मान लीजिए उसे। ठीक, तो x का वैल्यू -1 था, आपको क्या करना है, -1 यहाँ पुट करना है। ठीक है, -1 का क्यूब -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर जो है प्लस में 1 होगा, और प्लस माइनस -1 + 1। देखिए -1 + 1 कट गया, -1 + 1 कट गया, देखिए 0 आ गया। तो क्या होगा, यही है जो इसका एक फैक्टर है, ये जो x + 1 है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1। ठीक है, यानी ये इसका फैक्टर है। ठीक है, चलिए तो सेकेंड नंबर में हम लोग चेक करते हैं, हमें चेक करना है कि किसका किसका वो फैक्टर है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड नंबर जो हमारा कह रहा था x⁴ x³ + x² + x + 1। ठीक है, तो हमने जो है अभी x का वैल्यू तो निकाल रखा है, x का वैल्यू -1 हमने निकाल रखा है, इसी को पुट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे px ले लो, px x⁴ x3 x² x + 1। ठीक है, तो फिर से हमने इसे -1 पुट करनी है, -1 का जो हम लोग 4 करेंगे। ठीक है, 4 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 1 आएगा। देखिए यहाँ इवन रहता है ना तो प्लस में आता है, अगर ये पावर ऑड में रहेगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए पावर ऑड में है तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस, और ये प्लस माइनस -1
ठीक है। तो ये +1 -1 +1 -1 सब कट। अब इसमें आया 1, तो ये क्या होगा, तो ये उसी तरह से आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ये नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ नो लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है नंबर 3 पे आएंगे। 3 हमारा क्या है, x4 है, 3x का क्यूब है प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो हमने अब डायरेक्ट पुट करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो -1 का 4 क्या होगा, मैंने बताया इवन नंबर अगर पावर में है तो आपको ये प्लस में रखना है। ठीक है, और देखिए ये ऑड नंबर में है। ठीक है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तो ये -1 रहेगा। तो एक स्टेप हमारा बढ़ गया है। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3 3 +3 -1 +1। ठीक है, तो -3 +3 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो इसमें भी 1 आया, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 नंबर में देखते हैं। तो 4 नंबर जो हमारा कह रहा है, 4 है x3 -x² -2 प्लस √2x प्लस √2। ठीक है, तो हमें क्या भरना था, -1 पुट करना था इसमें भी। ठीक है, सॉरी -1 पुट करना था। तो ये -1 हम लोग फर्स्ट ही में निकाले थे, जो फैक्टर हम लोग 0 निकाले थे। ठीक है, वही चारों में लगाना है। तो चलिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा। फिर देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, फिर ये क्या होगा, ब्रैकेट में दिया थी माइनस से इंटू होता है। ठीक है, -2 माइनस प्लस माइनस √2, फिर ये -1 प्लस √2। अब देखिए प्लस √2 -√2 और प्लस √2 खत्म। अब कोई कैंसिल नहीं दिख रहा हम लोग को, ये दिख रहा है माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का 1 1 2, फिर -2 -1, अब सब जुड़ जाएगा 2 2 4 1 5। ठीक है, तो ये भी हमारा 9 है। ठीक है, तो हमें सीधा सा क्वेश्चन में चेक करने बोला गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा कि आप डिटरमाइन कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। इसमें से कौन सा, 4 ऑप्शन हमने देखा, 4 में से किसका ये x+1 फैक्टर होगा। तो हमने फर्स्ट ही में देख लिया था, ये फर्स्ट ही का फैक्टर है। ठीक है, फर्स्ट ही है जो उसका फैक्टर था। चलिए तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इसमें हमें बोल रहा है कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज करके ये बताना है कि जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं है। मतलब क्या, वही सेम क्वेश्चन जो अभी हमने फर्स्ट में किया है, बस उसमें भी वही बोला था कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक, तो सेम चीज हम लोग इसमें भी करेंगे कि ये जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं है। मान लो ये 8 है और ये 2 है, तो जो 8 ये 2 है वो 8 का फैक्टर है नहीं है। तो उसके लिए सेम जैसे हमने 1 बनाया है वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका 0 निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए gx इक्वल टू x+1 दिया है, तो पहले हम लोग 0 निकालेंगे। तो हमने 2.2 में 0 निकालना सीखा है कि आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखना है इक्वल टू में 0 देना है और ट्रांसफर करके निकाल लेना है। ठीक है, तो ये आपका 0 निकल गया। अब आपको px लिख के उसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो x की जगह में हमने -1 रखनी है। टू इंटू, चलिए -1 का आपको -1 है, -1 का आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, प्लस और ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और -1। ठीक है, इधर एक स्टेप हमारा बढ़ा था, 2 1 जा 2
+1 +2 -1 एज इट इज लिख दिया। अब ये देखिए -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, आ गया 0। तो ठीक है, तो यानी 0 जैसे ही आ गया तो हमें पता चल गया कि हाँ ये इसका फैक्टर है। तो लिखेंगे यस gx is a factor of px। ठीक है, देखिए तो दूसरा पार्ट में क्या दिया है, पी एक्स एक्स क्यू ऐसे करके यहाँ पे पी एक्स दिया है या जी एक्स दिया है। फिर वही करेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जी एक्स का पहले 0 निकालेंगे। ठीक है, x + 2 = 0 दे दिए, इक्वल टू 0 - 2 x = -2। ठीक है, अब पी एक्स लिख के हम उसका वैल्यू लिख देंगे। एक बार लिख लेते हैं ताकि उसे उतारने में आसानी हो। ठीक है, जहाँ जहाँ आपका -2 है x है, वहाँ वहाँ -2 आपका पुट कर देना है, सिंपल। अब -2 का क्यूब क्या होगा, 8 होता है हर साइन माइनस का, क्योंकि ये ऑड है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और प्लस 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 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 3 जा 12। डायरेक्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 +1। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए कोई कटने जैसा तो नहीं है, तो आप क्या कीजिए, एक बेसिक रूल है, आप सेम साइन को सेम एक जगह अरेंज कीजिए तो आसानी होगा आपको। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, और 8 और 6 14, और 12 और 1 13। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो है -1 आया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नो होगा। ठीक है, नो gx इज नॉट factor of px। अब आते हैं नंबर 3 में। 3 कहता है px = x3 - 4x² + x + 6 and gx = x - 3। ठीक है, x3 - 4x² + x + 6, gx = x - 3। सेम एज इट इज करेंगे, x - 3 का पहले 0 निकाल लेंगे। नाउ अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। थ्री का क्यूब क्या होगा 27, एंड 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। नाउ अरेंज, क्या अरेंज होगा, प्लस 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 तीनों एक साथ, और ये -36 कितना हो जाएगा, 36 होगा ना, 6 3 9 9 7 16 1। ठीक है, तो देखिए इसमें आ गया 0। ठीक है, तो आप सेम वैसे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ये ऐसा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, Find the value of k if x - 1 is a factor of px in each of the following cases। यहाँ पे आपको बुक में जो है क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया गया, इस तरह का 4 क्वेश्चन है, और आपको एक x - 1 जो है आपका फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, आपको k का वैल्यू निकालना है। बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि x - 1 जो है वो आपका इन जितना भी केस है उस सब का ये फैक्टर है। आपको डिटरमाइन नहीं करना है यहाँ पे कि आपका वो फैक्टर है या नहीं, ये फिक्स है कि वो फैक्टर है। ठीक, तो समझिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये gx हम लोग ले लेंगे क्योंकि ये तो फैक्टर वाला है, तो उसे हम लोग gx ले लेते हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इस सब में पुट कर देंगे। अब हमको k का वैल्यू निकालना है, तो इसमें तो 2 वेरिएबल हो गया, x हो गया और k हो गया। कैसे निकलेगा, तो देखिए ये अगर इसका फैक्टर है इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो तो 0 आएगा पुट करने पे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसके इक्वल टू में 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम लोग उसको gx मान लेंगे। ठीक है, x - 1, फिर इसका हम लोग सबसे पहले 0 निकालेंगे। ठीक है, तो ये इसका 0 आया 1। ठीक है, तो ये 1 जो है हमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ये सबके लिए है, क्योंकि ये जो भी दिया है
x माइनस 1, ये 4 क्वेश्चन है, हमें चारों क्वेश्चन का फैक्टर है, ठीक है। तो ये चारों में हम लोग यूज करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसा कि हमारा px का वैल्यू दिया है x प्लस एक्स के, ठीक है, ये दिया है। अब ये जो है इसका फैक्टर है, यानी अगर इसको हम पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे एक बार, ठीक है, और इक्वल टू में इस बार हम लोग 0 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 आने वाला है। अब x का जो वैल्यू आप उसमें आराम से पुट कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें x का वैल्यू पुट कर दो तो आसानी से आपका k का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। तो एक वेरिएबल का वैल्यू हमने पुट किया, दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 k इक्वल टू 0, 1 1 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 माइनस 2, तो k का जो वैल्यू आया -2 आया, सिंपल, ठीक है, समझ में आया। क्यों? क्योंकि देखिए सीधा सा बात था कि हमें बता दिया था x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। अगर फैक्टर है यानी कि अगर फैक्टर होता है तो क्या होता है, पुट करने पे 0 आता है, तो इसका वैल्यू 0 आएगा, इसलिए हमने क्या किया, इसके इक्वल टू में 0 दे दिया। अब इसका वैल्यू पुट किया, ठीक है, तो सिंपली हमें निकल गया। सेम इसी तरह से सारा क्वेश्चन बनाना है हमें, ठीक है। नंबर 2, px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब वो gx का वैल्यू हमें बार बार नहीं निकालना होगा, gx का वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है, 1 निकाल रखा है, ठीक है, तो बार बार नहीं निकालना होगा। क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा वो एक आएगा सिंगल, ठीक है, उसमें सीधा रहेगा कि आपका एक फैक्टर है जो कि एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा इसी तरह से सिंपल, और एक gx दिया रहेगा, बोलेगा ये इसका फैक्टर है, और तो k का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो उसमें तो एक बार निकालना ही होगा ना, तो कुछ नहीं करने का, सीधा आपको इसको लिख देना है, इक्वल टू में 0 दे देना है। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना है, ऑटोमेटिक k जो है अलग हो जाएगा और निकल जाएगा। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 से 2 करेंगे तो 2, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस √2 इक्वल टू 0। अब हमें k इक्वल टू भेजना है 0, सबसे पहले मान लीजिए दोनों भेज देते हैं, ठीक है, तो दोनों से कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, 2 हमें भेज देना है -2, और चलिए दोनों भेज देते हैं, ठीक है। 2 भी प्लस में था, 2 भी माइनस में चला गया, ये √2 भी प्लस में था, √2 भी माइनस में चला गया, तो हमें क्या करना है, 0 तो हट गया, तो ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है, k का वैल्यू निकल गया है। तो 2 नंबर तक हो गया, अब हम लोग को करना है 3 नंबर, ठीक है। चलिए 3 देखते हैं क्या है। जो हमारा 3 नंबर है वो है आपका px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ठीक है, तो ये x है, ठीक है। अपना क्वेश्चन देखिएगा बुक में, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 है, सेम एज इट इज हमने लिखनी है, और इक्वल टू में 0 दे देना है, ठीक है, और x के जगह में हमारा क्या 1 था, 1 रख देना है। k स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे k आएगा सिंपल, और √2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा प्लस 1, ठीक है। अब हमें k का वैल्यू निकालना है, तो सीधा डायरेक्ट भेज देते हैं, 0 हट गया मान लीजिए, प्लस 1 है तो ये पहले ही जाएगा ना, √2 जो है वो माइनस में है तो ये प्लस में जाएगा, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए फिर भी 0 लिख देते हैं, और प्लस 1 है, ये -1 हो जाएगा, तो सिंपली k इक्वल टू इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो नंबर 4 चलते हैं। kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है। इस बार हमें 2k देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। फिर से हमने लिखना है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0, kx का वैल्यू 1, k का वैल्यू k, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे k,
तो k और k 2k हो जाएगा, और जो -3 उधर जाके के +3, तो k इक्वल टू 3/2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने 3 पार्ट्स क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, 3 पार्ट हो गया इसका, 3 क्वेश्चन हो गया। अब 4 और 5 जो है फैक्टराइजेशन करना है उसमें, तो उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो